हेलो एवरीवन। टॉपिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन। कॉम्प्लेक्स की जो सीरीज चल रही है एडवांस लेवल की, उसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन। ठीक है, तो भाई हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन होता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसके लिए पहले छोटी सी एक भूमिका हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रियल से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर उसे कॉम्प्लेक्स में ले जाके हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब रियल में रहते हैं तो मेरे पास कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी आती ही आती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जब मेरे पास आती है, क्या, अगर a, b आपका कोई भी रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू b के हैं, देन ऑब्वियस है a ग्रेटर देन b होगा और a लेस देन b होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम जानते भी है, रियल नंबर में या तो कोई छोटा होगा या बड़ा होगा, मतलब छोटे बड़े की हम बात कर सकते हैं, छोटे बड़े की बात हम कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या, सेकंड अगर एक कोई भी आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, देन a स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स इन रियल एनालिसिस। ठीक है, इन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसे हम बात करेंगे हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। रियल में इन सब को देख पाना आसान है। जब हम रियल में रहते हैं तो ऑब्वियस है ए बड़ा होगा बी से या बी बड़ा होगा ए से। क्या रियल में भी होता है, क्या कॉम्प्लेक्स में भी होता है? सेकंड वन, अगर ए मेरे पास कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, तो ऑब्वियस है वो उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ये आर में हमेशा होल्ड करता है। आर सी बोथ आर फिल्ड, आर और सी बोथ आर फिल्ड, तो ये हमेशा रियल में होल्ड करता है। क्या ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करती है? ये जरूरी नहीं है। मान लेते हैं ए इक्वल टू मैंने आइटा लिया, तो ए स्क्वायर क्या आएगा मेरे पास, आइटा स्क्वायर आएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। आयलर ने बताया था, मैंने नहीं बताया था। आयलर ने जब आइटा सिंबल डिफाइन किया था तो उसने कहा था कि आइटा एक ऐसा सिंबल है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आता है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसीडर किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये वो जो प्रॉपर्टी है आपका कॉम्प्लेक्स में डिफाइन नहीं हो पाती, रियल में डिफाइन हो पाती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं ए और बी की, ए बी अगर रियल नंबर से है, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, क्या ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में डिफाइन होती है? नहीं भाई, ये भी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में फॉलो नहीं करती। अभी रिसेंटली मैं रामजस कॉलेज का इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने कॉम्प्लेक्स बताई तो उन्होंने सीधा सीधा पूछा, अच्छा बताओ कॉम्प्लेक्स में कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन इन द सेंस कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वहाँ पे ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। वहाँ पे कभी ऐसा कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम कभी नहीं बताते कि 1 + आइटा ले लो और 1 - आइटा ले लो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। हम इन सब बारे में कभी बात नहीं कर सकते। ये कंपैरिजन जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला है, ये कॉम्प्लेक्स में फॉलो नहीं करता। क्लियर ना? तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द बिहाफ ऑफ द रियल नंबर। जो हमने रियल नंबर में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, उन्हें मैं कॉम्प्लेक्स में लेके आया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात कंपेरिजन करते हैं रियल में, तो वो होता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब मैं बात करता हूँ किसकी, कॉम्प्लेक्स में कंपैरिजन की, तो ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। अब आता हूँ मैं किस पे, इन्फिनिटी पे। रियल में इन्फिनिटी क्या होता है, प्लस में इन्फिनिटी, रियल में, रियल एनालिसिस में इन्फिनिटी क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इन्फिनिटी क्या होता है, उन सब की हम बात करना चाहते हैं। उसी से एक्चुअली रिलेटेड है आपका हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन। तो ठीक है, आते हैं हम रियल में। जब रियल में हम बात करते हैं तो मीनिंग ऑफ द इन्फिनिटी क्या होता है? रियल में हम जब बात करते हैं तो दो तरह की मेरे पास इन्फिनिटी आती है। फर्स्ट, सबसे पहले मैं बात करूंगा रियल नंबर की। रियल नंबर को हम लिखते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे ओपन सिंबल होते हैं, ओपन लगे होते हैं ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी दोनों के दोनों आर का पार्ट नहीं होते भाई, दोनों के दोनों रियल लाइन में नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आर जब हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिखते हैं तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा जाता है,
और इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों ही रियल नंबर में नहीं होते, ठीक है। और हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये भी रियल नंबर से है, ये भी रियल नंबर से है, तो टोटल जो कॉम्बो बन रहा है रियल नंबर के कॉम्बो से ही बन रहा है। और इन्फिनिटी ना तो इसमें है, ना माइनस इन्फिनिटी इसमें है, और ना ही प्लस इन्फिनिटी इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आपका सी में भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सी में नहीं होता, ठीक है। तो फिर हम किस इन्फिनिटी की बात करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले रियल एनालिसिस में, रियल फील्ड में रियल इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, एक तो माइनस इन्फिनिटी के हम जनरली देखते हैं कि लिमिट टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी चला गया और लिमिट ऑफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी चला गया। इन दोनों का मतलब क्या है या इन्फिनिटी का मतलब क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, और उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स में बताने वाला हूँ कि उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जब जब मैं रियल लाइन पे होता हूँ, ये मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एक काम करते हैं, मैं यहाँ से सेंटर से बहुत दूर निकल जाता हूँ, बहुत दूर निकल जाता हूँ, तो उसे हम क्या देते हैं? प्लस इन्फिनिटी बोल देते हैं। और ऐसे ही इधर लेफ्ट में जब मैं निकल जाता हूं तो बहुत दूर, तो उसे क्या बोलते हैं? माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं। मीन सेंटर से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, कितना दूर? बहुत दूर चला गया, तो उसे हमने क्या बोला? प्लस इन्फिनिटी बोला। ऐसे ही सेंटर से बहुत दूर चला गया लेफ्ट में, तो उसे मैंने क्या बोला? माइनस इन्फिनिटी बोला। तो इसलिए हम इजीली बात करते हैं। वैसे जनरली इन्फिनिटी एक सिंबल होता है, रियल नंबर नहीं होता, उसे हम कभी भी अटेंड नहीं कर पाते। हम बचपन से पढ़ते आते हैं, क्या 10th क्लास में पढ़ा था, 2 पैरेलल लाइंस, 2 समांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? जाके इन्फिनिटी पे मिलती हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज ऑफ पैरेललनेस, वो कभी आपस को मीट नहीं करती, कभी आपस में वो नहीं मिलती। बट ये मान लिया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है, जो किया जाता है कि 2 पैरेलल लाइंस हमेशा इन्फिनिटी पे मिलती है। मतलब जस्ट अजम्पशन कि हम ऐसा मान रहे हो और ऐसा होता होगा, ठीक है। उसी होते हुए को कंसीडर करते हुए हम कॉम्प्लेक्स में भी होते हुए की बात करते हुए इन्फिनिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बहुत दूर चले जाते हैं तो प्लस इन्फिनिटी, और इधर बहुत दूर जाते हैं तो माइनस इन्फिनिटी। और जैसा कि मैंने बोला, क्या बोला कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये जस्ट पैरेलल लाइन को मीट करने के जो पॉइंट थे उसे कहा जाता है, और ऐसा कभी नहीं होता। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली इन्फिनिटी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी क्या होता है? चलो, तो सबसे पहले रियल में जब हम बात कर रहे थे तो मैं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की बात कर सकता था। ऐसे ही कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स में। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है भाई, ये एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, डन। और अभी हमने डिस्कस किया था, जब मैं यहां से बहुत दूर निकल जाता हूं तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहां से बहुत दूर चला जाता तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये रियल में हमने डिस्कस किया था। अब मैं कॉम्प्लेक्स में आ गया भाई। ऐसे ही जब यहां से बहुत दूर गया तो राइट में प्लस इन्फिनिटी, इधर से बहुत दूर गया तो माइनस दूर, तो वो माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर मैं ऊपर चला गया तो प्लस इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, और ऐसे ही अगर इधर चला गया तो माइनस इन्फिनिटी हो जाना चाहिए इन सी में, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। जैसा हमने रियल में किया था, जब हम राइट साइड मूव किए, ओरिजिन से राइट साइड मूव किए तो हमने प्लस इन्फिनिटी बोला, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव किए तो हमने उससे माइनस इन्फिनिटी बोल दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं यहां से दूर निकल जाऊं, मैं यहां से बहुत दूर निकल गया भाई, एक नया रास्ता चुना और सेंटर से बहुत दूर निकल गया, है ना। अब इसे हम क्या बोलेंगे? प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? ये फिर से क्वेश्चन मार्क आया। या एक काम करते हैं, मैं इधर से बहुत दूर निकल गया नीचे की साइड, इसे मैं बोलूंगा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। या सिंपली हेयर मैं ऐसे बाहर निकल गया तो मैं इसे माइनस इन्फिनिटी बोलूंगा या प्लस इन्फिनिटी, फिर से क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर से मैं ऐसे बाहर निकल गया तो इसे प्लस इन्फिनिटी बोलूंगा या माइनस इन्फिनिटी, फिर से क्वेश्चन मार्क आता है। इतने सिंबल लाओगे कैसे? प्लस माइनस कैसे लाओगे? कहाँ से पता चलेगा? इन सब पे फिर से क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है।
तो समझेंगे अब बात को, ठीक है। जब जब मैं रियल में रहता था तो मेरे पास सेंटर से दूर जाने के दो ही तरीके थे, एक तो राइट और एक लेफ्ट, दो ही तरीके थे, दो ही साइड से। जब मैं राइट में दूर चला गया तो मैंने प्लस इन्फिनिटी बोल दिया, और जब मैं लेफ्ट में दूर चला गया तो मैंने उसे माइनस इन्फिनिटी बोल दिया। तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे पास दो ही डायरेक्शन थी, दो ही रास्ते से ओरिजिन से दूर जाने के, एक राइट और लेफ्ट। जब राइट में बहुत दूर गया तो मैंने उसे प्लस इन्फिनिटी बोल दिया, और जब लेफ्ट में बहुत दूर गया तो उसे मैंने माइनस इन्फिनिटी बोल दिया, ठीक है ना। बट यहाँ पे बहुत दूर जाने के इनफाइनाइट वे हैं भाई। मैं चाहूँ तो यहाँ से दूर निकल जाऊँ, 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 यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ। अनकाउंटेबल वेज है भाई, जीरो से दूर जाने के अनकाउंटेबल वेज मेरे पास होते हैं, क्लियर ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्लस और माइनस हम नोटेशन नहीं दे सकते। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का नोटेशन हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बस यहाँ पे एक ही नोटेशन यूज करते हैं, क्या, केवल और केवल इन्फिनिटी, केवल और केवल इन्फिनिटी, जस्ट आ सिंबल। और इसी को यूज करके हम बात करते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की, इसी को यूज करके हम बात करते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी क्या है, जस्ट आ सिंबल है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेंटर से इतना दूर चला जाए, जनरली सेंटर में लेते हैं आप किसी भी जेड नोट से, इतना दूर चला जाए, इसे हम इमेजिन नहीं कर पाते, उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। और यहाँ पे दूर जाने के अनकाउंटेबल वेज है, तो हम साइन कभी मेंशन नहीं करते, ना तो इन्फिनिटी होता है और ना तो प्लस इन्फिनिटी वर्ड होता है और ना ही माइनस इन्फिनिटी वर्ड होता है, जस्ट आ सिंबल, और उसे बोला जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए, और जैसा कि हमने रियल में पढ़ा था, रियल में इमेजिन किया था कि टू पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे जाके, और जहां वो मिलती हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिटी बोला जाता है। जैसे राइट में मिले तो प्लस इन्फिनिटी बोला, और लेफ्ट में मिले तो माइनस का इन्फिनिटी बोला जाता है, ठीक है ना। बट वो पॉइंट कभी मिलता नहीं एक्चुअली। जैसे ना, जब घर की छत पे हम जाते हैं तो छत से देखे होंगे तो लगेगा दूर से कि जो आसमान है और ज़मीन कहीं जाके वो आपस में मिल रही है, और लगता है कि वही इन्फिनिटी है। बट जब हम अपनी छत से दूसरी किसी छत पे जाते हैं, कुछ से नज़दीक जाना सोचते हैं, तो वो पॉइंट आगे मूव कर जाता है, वहाँ से फिर से ऐसे लगता है कि ये वहाँ पे जाके मिल रहे होते हैं, और जो मीटिंग पॉइंट होता है फिर से आगे खिसक जाता है। तो रियलिटी में लगता ही है कि वो इन्फिनिटी जा रहा है, बट हम उस पॉइंट पे कभी पहुंच नहीं पाते, वो पॉइंट बहुत दूर होता है, कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्लियर ना। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही बात करेंगे कॉम्प्लेक्स में एग्जम्पशन लेके कि इन्फिनिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। और उस सब को ही डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन को, ठीक है। तो some basic property of historiography projection and simply what is the meaning of the infinity, what is the meaning of the infinity in real analysis and the complex analysis। तो यही हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते थे, ठीक है। समझ में आया तक का? तो चलिए भाई, ठीक है। तो मीनिंग आया इन्फिनिटी का, तो मीनिंग हमने समझ लिया। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, मीनिंग हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन का यूज केवल और केवल हम यहाँ पे इन्फिनिटी डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो मैं एक कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ जिससे मैं इन्फिनिटी को कनेक्ट कर पाऊँ कॉम्प्लेक्स प्लेन से, या किसी पॉइंट से कनेक्ट कर पाऊँ, एक मैप डिफाइन करने के, और उसके भी आप पे हम देख लेंगे कि इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसी हिस्टोरियोग्राफी प्रोजेक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है, प्रॉपरली हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। चलिए।